क्लास 9th स्टूडेंट्स, हिंदी में आज मैं आपको पाठ धर्म की आड़ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी का जन्म इलाहाबाद में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वो कानपुर के करेंसी दफ्तर में उन्हें नौकरी मिल गई। बाद में 1921 में उन्होंने प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार भी निकाला। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत प्रेरित थे और उन्हें अपना साहित्यिक गुरु भी मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने आजादी का अलख जगाने वाले रचनाओं का सृजन और अनुवाद किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति में अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला। अंग्रेजों को उनको जेल में डालकर जब संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने उनका अखबार भी बंद करा दिया। सन 1931 में कानपुर में मचे सांप्रदायिक दंगे मीन्स हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, उसमें शांत कराने में उनके प्राण चले गए, उनका देहांत हो गया। इस मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। उस समय विद्यार्थी जी मात्र 40-41 वर्ष के थे। विद्यार्थी जीवन से ही और उनके लेखन में भी गरीबों, किसानों, मुजलूमों, मजदूरों के प्रति उनकी सच्ची हमदर्दी झलकती है। देश की आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश को महत्वपूर्ण मानते हैं, वह कभी भी धर्म को महत्वपूर्ण नहीं समझते। जहां भाईचारे पर अंकुश लगता है या भाईचारा नष्ट होता है, ऐसा कोई भी कृत्य गणेश शंकर विद्यार्थी को पसंद नहीं था। जो लोग धर्म को सामने रखकर एक दूसरे को लड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, वो समझते भी थे और उनको आड़े हाथों लेते भी थे। इस पाठ में भी उन्होंने ऐसा ही इजहार किया है कि धर्म को कैसे लोग यूज करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि में। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि धर्म और ईमान को साधारण जनता, जैसे रमुआ और बुद्धू मियाँ, रमुआ हिंदू, बुद्धू मियाँ मुस्लिम, उन लोग धर्म को नहीं समझते। लेकिन भड़काने पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें धर्म के नाम पर भड़काते हैं, तो बस धर्म और ईमान के नाम पर वह जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जित जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। ऐसे चालाक पढ़े लिखे लोग जो कि नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं और बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा साधारण जनता को यूज करते हैं। धर्म के नाम पर यूज करेंगे तो बड़े नेता आसानी से बन जाएंगे, इसलिए वो गरीब, जाहिल, अनपढ़ लोगों को यूज करते हैं धर्म के नाम पर। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। धर्म के नाम पर हम साधारण जनता बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। जब हमारे धर्म की बात आती है तो वह इसका जो बुरा पक्ष है, भड़क जाने वाला बुरा पक्ष,
उसको सामने लाते हैं और भड़काते हैं, और वही उनको सबसे आसान रास्ता दिखता है उस चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों को नेता बनने के लिए, नेतृत्व और बड़प्पन दिखाने के लिए। ठीक, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल की में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है। साधारण आदमी के दिल में क्या बैठी हुई है बात? कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। हमें अपने धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपना प्राण भी देना बनता है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत तेज बेजा फायदा उठा रहे हैं। यह हमारे देश की स्थिति है कि जो साधारण जनता है वह जानती है कि धर्म के नाम पर प्राण देना भी बनता है, या ओके ठीक है, हम प्राण दे सकते हैं। और साधारण जनता धर्म का जो गूढ़ अर्थ है वह कुछ नहीं समझती, तत्व नहीं समझती। केवल लकीर पीटते रहना मतलब होता है कि जो बेसिक्स हैं उस पर केवल उसको समझ में आता है कि धर्म के लिए जान देना चाहिए, धर्म हमारा सब कुछ है, इस टाइप की जो बेसिक्स बातें हैं बस उसी को वो समझता है और उसी का फायदा लोग उठाते हैं। पाश्चात्य देशों, अब पाश्चात्य देश मीन्स पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्रीज, वहां क्या हो रहा है? धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर कैपिटलिज्म है, अर्थात जहां पर अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब को वह गरीब ही रखता है, उसको अमीर होने का कोई मौका नहीं देता है। वह गरीब को चूसता है, गरीब को गरीब बनाए रखता है और उसी की मेहनत से अमीर बनता जाता है। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद में सोशलिज्म का जन्म इसी वजह से हुआ है कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब को वह लगातार गरीब बनाए रखते हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। तब हमारा देश आजाद नहीं था और तब अंग्रेजों का शासन था, तो अमीरों की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहां धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। वहां पर धन से गरीबों को परेशान किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है? दिमाग से, बुद्धि से गरीबों की धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। ये दिमाग से काम होता है कि बुद्धि पर, सबसे पहले बुद्धि के द्वारा बुद्धि पर, साधारण जनता की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। पर्दा मीन्स उनको फिर कुछ समझ नहीं आता, जो बोलता है सामने वाला सब सही लगता है। इस तरह से ईश्वर और आत्मा को सामने रखकर, धर्म और ईमान को सामने रखकर बातें की जाती हैं, जिसको सुनकर साधारण जनता को ऐसा लगता है कि जो बोलने वाला है वह बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। जो साधारण जनता है वो मूर्ख बनती है और धर्म धर्म चिल्लाती है और वह
थोड़े से जो चालाक आदमी हैं उनको वह ताकत बढ़ाती है उनका। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही।